शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर ने कृषि विज्ञान केंद्र बडगाम के जरिए फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री शुहामा और महकमा एनिमल हस्बेंड्री बडगाम के इश्तिराक से बुजगू चाडोरा में एक रोजा जानवरों का तबी कैंप मुनक्किद किया। प्रोफेसर डायरेक्टर रिहाना हबीब कंट, डायरेक्टर एक्सटेंशन सुकास्ट कश्मीर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और दही इलाकों में जानवरों की सेहत सहूलियात की फरहमी में यूनिवर्सिटी के अज़्म को उजागर किया। कैंप में 70 से ज्यादा मवेशियों का इलाज किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर लियाकत सर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और सरबराह कृषि विज्ञान केंद्र डॉक्टर बिलाल सर, फर्स्ट कश्मीर से तशरीफ लाए हुए मोजिस साइंसदान। मुझे बेहद खुशी थी उसको मिला। मैं पहले भी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर कृषि विज्ञान केंद्र बडगाम में रही हूँ और हमने प्रोग्राम्स करके बहुत साल पहले 10 साल पहले किए हुए हैं और ये एक अच्छी बात problematic. That's it. Many women think the animal clinic and section doctor Shahs and showing that it should finish it out the heart. But I got to indicate to doctors mission can check it. या वन से बिल्कुल ठीक या वन का ऑपरेशन का कमजोरी या इंटरवेंशन आए हुए हैं उनसे आप हैं और मैं आपसे चाहूँगी कि आप लोग इस बहुत सुनहरे मौके का फायदा उठाएं। गाय से रिलेटेड, शीप से रिलेटेड उनसे अगर कुछ है मेन नाम मोहम्मद अशरफ रैना रोजान बुजगु नीलनाग। आज ये कैंप KVK युक अमे अवेयरनेस गई ये सो बेहतरीन आवाम की खतर सारी गई अम जानियाब ये प्रोग्राम गम ब्रोह कुन वेटनरी एनिमल हस्बेंड्री अम यमन चव चारवाइन क्या डिजीज अमिच अवेयरनेस गई यमन क्या दवा यी दिन या मौकस पे क्या यमन पन प्रोग्राम तो तम आय प्रोवाइड करने तो तम गई जानियाब कित पे थवान प्रोटेक्ट कित पे करो बेमार तुझे बसान कुछ हदस ताम KVK बडगाम असल कोशिश तो आइंद ये प्रोग्राम बेहतरीन कोशिश ये अम ब्रोह कुन नई प्रोग्राम गसन ये फार्मरन अगर कस गाव ना ठीक तमिस हेको इलाज कर अगर जनाब अली गाव कमजोर तमिस हेको कैल्शियम वैल्शियम दिख डॉक्टर साहब हेकन दिख तमिस मगर यह रोजन कैंप बार बार हर हमेशा रोजन हर साल रोजन ये कैंप क्या अम सम जमींदारन फायदे क्या जमींदार बेखबर ये जमींदारन पता कहीं तुझे बसान कुछ हदस ताम कृषि विज्ञान केंद्र बडगाम असल कोशिश सता कोशिश बडगाम क्या सन बुजगु नीलनाग लुक क्या गरीब इलाक योर वात मुआवनत क्या गन खसार वसार कह गव फार्म अम सहूलियत वात गाव ना ठीक तमिस हेको सू इलाज कर मगर यह डॉक्टर साहब फार्मर हेक वुचित यह क्या तिमन कर्मुत जनाब अली पोर्मुत लिखमुत तिमन आसान तो तवे तम वुचित क्या दलील जी। ये जो एनिमल क्लिनिक है जो ज़रा यूनिवर्सिटी का KVK बडगाम में जो KVK है उन्होंने किया था वो यहाँ पे आज आए
अलॉन्ग विद लाइन डिपार्टमेंट से आए, लाइन डिपार्टमेंट से डॉक्टर्स आए, प्लस जो हमारी शुहामा है वेटनरी कॉलेज है, वहाँ से भी हमारे हर एक जो फैकल्टी का, जैसे गायनोकोलॉजी है, पैरास्टोलॉजी है या क्लिनिकल मेडिसिन का है, वो साथ लाए हमने इधर बुजगू में। आज हमने ये कैंप मुनक्किद किया, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई कमज़ोरी तो नहीं है जानवरों में, देख रेख ठीक हो रहा है इनका, कभी ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके लिए हमारे यहाँ पर तो क्लिनिक कैंप का आगाज़ किया, डायरेक्टर साहब खुद आए थे मैडम यहाँ पे। किस तरह के बीमारियों में ये जो जानवर है मुबतला थे? जैसे गाय में आम बीमारी जो मास्टाइटिस है वो होती है, या रिपीट ब्रीडिंग की एक प्रॉब्लम है, उसके तदारुक के लिए हमने जो डॉक्टर्स ने पहले अवेयरनेस भी की, लेक्चर दिए इसके बारे में। उसके बाद ये खुद मुआयना कर रहे हैं, ऑन स्पॉट मुआयना करते हैं गायों का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या बिजडे हैं उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसी हिसाब से ये दवाई लिखते हैं। और कुछ मेडिसिन हमने फ्री ऑफ कॉस्ट भी डिस्ट्रीब्यूट की यहाँ पे, जैसे कैल्शियम है, डोजिंग की है, कुछ इंजेक्शंस है, पोटाशियम परमैंगनेट है, तो इनको उसके बारे में भी जानकारी दी गई कि किस तरह ब्रीडिंग का ये मसला है, किस तरह हल होना चाहिए, किस तरह ब्रीडिंग होनी चाहिए, और सफाई का भी कैसे ख्याल रखना है। लास्ट में क्या मैसेज देंगे आप जनरल पब्लिक के लिए, खासकर इन फार्मर्स के लिए? ये है कि फार्मर्स के लिए ये जो, जैसे हम अपने सेहत का ख्याल रखते हैं, उसी तरह इनको चाहिए कि इन जानवरों का भी उसी तरह से ख्याल रखें कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, खुद ही कोई कदम नहीं उठाना है, खुद ही दवाई नहीं देनी है किसी वेटनरी सर्जन को या किसी और जो वेटनरी डॉक्टर्स है, या केवी से संपर्क करके हमें बता दें कि प्रॉब्लम क्या है, उसी हिसाब से हम उनको बताएंगे दवाइयाँ क्या है। आज कृषि विज्ञान केंद्र बड़गाम ने एक एनिमल क्लिनिक कैंप बुजगो नीलनाग में रखा हुआ है, जहाँ की आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एनिमल्स लाए गए हैं, चाहे इसमें काफ्स हैं या गाय हैं और भेड़ भी हैं। तो यहाँ पे जो क्लिनिक कैंप का मतलब होता है कि हम इनका क्लिनिकल चेकअप कर लेते हैं। यहाँ जो इनका जो वेटरनरी डॉक्टर है, उसके अलावा हमारी जो फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज हैं, वहाँ के एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, चाहे वो मेडिसिन के हैं, गायनोकोलॉजी के हैं, एनिमल न्यूट्रिशन के हैं, पैरासाइटोलॉजी, हर एक सब्जेक्ट से हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, ताकि वो यहाँ पे देख लें, इनका चेकअप करें गायों का। और एक अवेयरनेस कैंप भी इसके साथ होता है, जिसमें वो जूनोसिस के बारे में बता रहे हैं कि कैसे पहले तो एनिमल की सैनिटेशन कैसे करनी है और उनका टेक केयर कैसे करना है, प्रिकॉशंस कैसे लेने हैं और उनको साफ और हेल्दी कैसे रखना है, और जो उनका एनिमल न्यूट्रिशन है उसके बारे में कि किस एज पे, किस स्टेज पे उनको क्या न्यूट्रिशन देना चाहिए, क्योंकि हम अमूमन देखते हैं कि ये अंडर फेड होती हैं हमारी गायें, जो ये दूध भी ले लेते हैं, या इवन जब ये प्रेगनेंसी या इनके जब चाइल्ड बर्थ भी होता है उस वक्त भी मिल्किंग कर लेते हैं। तो कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, वो प्रिकॉशंस इनको ये बता देते हैं, मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज बताते हैं कि हाई प्रोडक्शन इनका मिल्क का हो कैसे होगा। तो ये आज अवेयरनेस भी कर रहे हैं और इनको जो क्लिनिकल ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। पहले क्लिनिकल चेकअप हो रहा है, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो कुछ टॉनिक्स इन्होंने लाए हुए हैं, जैसे कैल्शियम लाया है, या कुछ और चीज़ें लाई हैं, पोटेशियम लाया हुआ है फॉर क्लीनिंग पर्पसेस, और भी कुछ डोजिंग की दवाइयाँ लाई हुई है इन्होंने, जो कि फ्री दी जाएगी। मगर जो कोई ऐसा डायग्नोसिस होगा तो उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन दी जा रही है, ताकि वो परचेज करे। तो कुछ ऐसी दवाइयाँ या इंजेक्शंस लाए हैं इन्होंने, जो यहाँ पे ये कर लेंगे। और इसका सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो डॉक्टर्स यहाँ पे आ गए, और यहाँ का जो वेटरनरी यूनिट है गवर्नमेंट का, उनका डॉक्टर भी यहाँ है। तो आज जब ये सारे फार्मर्स जुड़ जाते हैं डॉक्टर्स के साथ, तो वो सारा डिस्कस कर लेते हैं। इससे एक तो उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व हो जाती हैं, और दूसरा होता है कि जो साइंटिस्ट हमारे हैं उनको फील्ड की प्रॉब्लम्स पता चलती हैं, और वो एक फीडबैक ले लेते हैं कि कौन सा चीज़ रिसर्चेबल इशू है और कौन सा ज़्यादा कहीं एपिडेमिक तो नहीं फैला है। तो ऐसे कैंप्स करने से हमें जो एनिमल्स की हेल्थ है फार्मर्स के पास गाँव में, ऐसे जो बिल्कुल बैकवर्ड गाँव हो या जहाँ पे ज़्यादा सर्विसेज अवेलेबल नहीं हो, इन कॉर्नर्स तक हमारे जब कृषि विज्ञान केंद्र जाते हैं और फैकल्टी के साइंटिस्ट को साथ लेके जाते हैं, तो ये बोथ वेज एक अच्छा रहता है। एक तो फार्मर्स तक हम पहुंच जाते हैं, उनको ट्रीटमेंट मिलती है, उनके पास दवाइयाँ आ जाती हैं, उनको केयर मिलता है, उनको अवेयरनेस मिलती है। दूसरा, हमारे पास फीडबैक आ जाता है, और किसी चीज़ पे रिसर्च तो नहीं करनी है, या किस चीज़ का एपिडेमिक फैला हुआ है, या कौन चीज़
रिसर्चेबल है या हमें फार्मर्स तक कहाँ अवेयरनेस की कमी है, वो हमें पता चल जाता है और आगे हम उसी बेसिस पे आगे अपने प्रोग्राम्स करते हैं।